जय श्री गणेश। राधे कृष्णा। भगवान गणेश आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों, आज है संकटी गणेश चतुर्थी व्रत। तो इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत रखने से भगवान गणेश की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार को आर्थिक लाभ भी मिलता है। इस दिन व्रत रखने से संतान सुख और प्रतिष्ठा भी मिलती है और व्रत रखने से सेहत भी सही रहती है। महिलाएं इस दिन अपने संतान की लंबी आयु के लिए और उसके जीवन में सुधार लाने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत भी करती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्रत कथा। पार्वती जी गणेश जी से पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माते, फाल्गुन चतुर्थी को हेरम में नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले कही गई विधि के अनुसार है। इस दिन खीर में कन्नेर के फूल मिलाकर गुलाबास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मतानुसार भोजन में घृत और चीनी लें। इस बारे में पहले समय की एक कथा सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा कि पुराने समय में युनास्व नाम के एक राजा हुए थे। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सभी धनवान थे, परंतु आपसी वैर भाव की वजह से वे सब अलग रहने लगे। उनके पिता अपने एक पुत्र के घर रोज एक दिन भोजन ग्रहण करते थे। धीरे धीरे वह बूढ़े और दुर्बल हो गए। वे अपने पुत्र और पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर पहुँचे। उन्होंने उससे कहा, बहुरानी, आज मेरा गणेश जी का व्रत है। तुम पूजा की सामग्री एकत्र कर दो तो मैं विधि पूर्वक पूजा कर लूँ। गणेश जी खुश होकर बहुत धन देंगे। यह सुनकर बहू कटु स्वर में बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के काम काज से ही छुटकारा नहीं मिलता। मेरे पास ये सब फिजूल के कामों के लिए समय नहीं है। आप यूं ही हमेशा कुछ न कुछ काम मेरे लिए ले आते हैं। आज आप गणेश जी का व्रत करने को कह रहे हो। मैं गणेश जी के व्रत को नहीं जानती और ना ही तुम्हारे गणेश जी को जानती। आप यहाँ से कृपया चले जाइए। बहू ने बहुत डांट फटकार कर अपने घर से उन्हें भेज दिया। इसी प्रकार वह 6 बहुओं के घर क्रमशः गए, लेकिन सभी ने डांट फटकार कर उन्हें भगा दिया। सभी जगह से अनादर और डांट फटकार पाकर वह दुर्बल शरीर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। अंत में वह छोटी बहू के घर जा बैठा। छोटी बहू बहुत ही गरीब थी। संकोच करते हुए बोला, अरे बहू, मुझे गणेश जी का व्रत और पूजा अर्चना करनी है। इसके लिए मैं कहाँ जाऊँ? सभी बहुओं ने मुझे डांट फटकार कर भेज दिया है। तेरे पास तो इस व्रत को करने का कोई साधन भी नहीं है दिख रहा। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी। सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की बात सुनकर बहू बोली, हे ससुर जी, आप इतने परेशान न हो। आपकी स्वेच्छानुसार इस व्रत को करने की सामग्री की व्यवस्था मैं करती हूँ और आपके साथ में भी इस व्रत को करूँगी। इससे हमारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से जाकर भीख मांग लाई और उसने अपने तथा ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फूल, फल
धूप आदि नैवेद्य सब कुछ अलग अलग 2 हिस्सों में बांटकर उसने ससुर जी के साथ पूजन किया। उसके बाद आदर से ससुर जी को भोजन कराया, व्रत खुलवाया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ न खाकर भूखी रही। वे महादेवी आधी रात के बाद ससुर जी को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर जी के पैर धुलवाए और शरीर पोंछा। वह दुखी होने लगी कि मुझ अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा हुई है। हे ससुर जी, रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई उपाय सुझाइए। सारी रात विलाप करते रहने से अनजाने में उसका जागरण हो गया, और जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे मोती और मड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं और घर जगमगा रहा है। उसके ससुर जी के उल्टी दस्त भी बंद हो गए। वे हैरान होकर वह अपने ससुर जी से पूछने लगी कि यह क्या हुआ, यह धन किसका है? अरे इतने हीरे मणि मूंगा आदि मेरे घर में कैसे आ गए? हे ससुर जी, हमें कोई चोरी के जुर्म फंसाने के लिए तो यह घर में नहीं डाल गया है। बहू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने इस व्रत के करने से ही तुम्हें इतना धन और हीरे जवाहरात दिए हैं। बहू बोली कि हे ससुर जी, आपकी कृपा से ही गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, जिससे मेरी निर्धनता दूर हुई है। मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। आप धन्य हैं ससुर जी, आपकी अपार कृपा से मैं धन्य हुई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहुएं बहुत क्रोधित हुईं। वे कहने लगी कि बूढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया है। भाइयों की आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत के करने से ही गणेश जी प्रसन्न होकर यह कुबेर खजाना प्रदान किए हैं। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुमने मुझे झिड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांगकर इस व्रत को किया है। इस व्रत को करने से गणेश जी प्रसन्न होकर इसको अपार संपत्ति प्रदान की है। गणपति जी कहते हैं कि हे माते, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। छोटी और सिर्फ छोटा बेटा ही अति धनवान बन गया। वे 6 परस्पर बराबरी करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फलस्वरूप वे सब भी क्रमशः धनवान बन गए। इसी तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कष्टों से मुक्ति पाकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। कृष्ण जी से यह कथा सुनकर युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। तो दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी व्रत कथा, और आपको अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।